अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड टिक टिक नॉमिनेशन बॉम्ब। आज के एपिसोड की शुरुआत में शाबाश कर रहे थे सबसे बहुत अच्छी फ्रेंडली बातें, और वो ये सोच रहे थे कि हम सबकी गुड मूव में आ जाएंगे। वो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अपना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने नटालिया के साथ मस्ती की, तानिया के साथ मस्ती की, और ओवैस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे। बसीर ने कहा ये शो मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत शो में आ गया हूँ। उनको चाहिए था कोई लड़ाई झगड़े वाला ऐसा टाइप। फिलहाल ये जो बसीर ने बोला ये कोई नई बात नहीं थी, ये इससे पहले भी सीजन में और लोग बोल चुके हैं। अशनूर बहुत परेशान है गौरव के बिहेवियर से, और गौरव ये सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फिलहाल बसीर को जो ये लगता है, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी बसीर की तरह ही बात लोगों ने की थी और ये कहा था कि ये शो मेरे लिए नहीं। मैं तो सोचा था यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग आएंगे, तो इसके लिए बहुत लोगों की क्लास लग चुकी है ऑलरेडी उसमें। जैसे अभिषेक ने बोला था और उस सीजन में असीम ने बोला था, तो इस सीजन में बसीर ने बोला है। फिलहाल देखते हैं बसीर का क्या होगा। यहाँ पर गौरव अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ये बताते मेरी गर्लफ्रेंड ने कैसे मुझे छोड़ दिया। चाय बना करके छोड़ दिया फरहाना ने गैस को ऑन, उसको लेकर के घर में बना बुद्धा। ओवैस आए थे कहने, लेकिन ओवैस की बात को लोक लिया अभिषेक ने और पूरा घर मिलके फाइनली अभिषेक के ऊपर चढ़ जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज सारे घर वालों ने एक साथ खड़े होकर अभिषेक का साथ दिया। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, कल सलमान खान इतने बढ़िया से क्लास लगा के सबकी गए हैं ना कि सबकी बुद्धि हरी हो गई है, सब एकदम जग गए हैं, वेकअप हो गए। लेकिन हाँ, फरहाना और नेहल की तो हमने आवाज़ नहीं सुनी। ओवैस बहुत देर में रिप्लाई करते हैं या फिर वो पूरी काउंटिंग करते हैं। उन्होंने अभिषेक से ये बात कही कि तुमको नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोलता ना, पर भाई तुम बोल ही नहीं रहे थे, हम भी एज ए ऑडियंस देख रहे थे। तुमको जब बोलना चाहिए था तब तो तुम बोलते नहीं हो, खड़े होकर सुनते रहते हो और बाद में तुम फुदकते हो। सही कहा, सलमान खान में फ्यूचर में ही तुम रहते हो और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और सोचते ही रह जाओगे भाई। ओवैस वेकअप। फिलहाल किचन में बहुत रूड होके कोनिका बात कर रही थी तानिया से इतने ख़राब बिहेवियर से बात क्यों कर रही थी ये मैं आप लोग को बताती हूँ। पता है, कल के एपिसोड में कोनिका सेफ होने की वजह से उनका दिमाग हो गया है अर्श मोहल्ला पे, क्योंकि उनको लग रहा है वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है और तानिया और नीलम उनके साथ मिलकर फुटेज ले रही हैं और उनको वो कर रही, क्योंकि कल के नॉमिनेशन में उनके सेफ होने की वजह मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के फेवर की वजह से कोनिका सेफ हो गई। भोजपुरी के अंदाज में शाबाश तानिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपने फैंस से मेरे लिए वो मांगे, मतलब मेरे लिए वोट मांगे। मृदुल बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि नटालिया सबसे डिस्कशन कर रही है। मृदुल की इंग्लिश ना अच्छी होने की वजह से नटालिया उनसे थोड़ी सी कट गई हैं, जिसकी वजह से मृदुल यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन भाई मृदुल, आपको यह नहीं पता, फॉरेनर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो अपनी बातों को एकदम स्ट्रेट रखते, गोल 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 घुमाते नहीं है। ये हम लोगों का ही काम है जो हम ऐसा करते हैं। उन्होंने प्रोनीत और तानिया और जीशान जी से कहा कि मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उन्होंने मृदुल के बारे में। फाइनली बिग बॉस ने बुलाया बसीर को क्योंकि कैप्टन थे और कैप्टनसी टास्क, और आज का टास्क तो ज़बरदस्त था, टिक टिक नॉमिनेशन बॉम्ब। तो मैं भी इस एपिसोड का नाम सुन के बड़ा शॉक्ड हो गई थी कि आखिर होगा क्या। लेकिन आज का नॉमिनेशन होगा जोड़ियों में। पर मैं आप लोग को बताऊं, ये बिग बॉस वाले सोचते हैं कि हम जो ऑडियंस है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। मैं जैसे ही हुआ कि जोड़ियों में, मैं पहले ही समझ गई कि इन लोगों का टारगेट होगा नटालिया और नगमा, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सेटअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये जो टिक टिक वाला नाम था ना, मैं सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें एपिसोड के एकदम लास्ट में आती है, ये सबसे पहले लेकर के चले आए हैं टिक टिक वाला, तो आगे क्या दिखाएंगे। मुझे लग रहा है अब की बार बिग बॉस उल्टा चल रहा है, रिवर्स में, मतलब जो चीज़ें लास्ट में होती थी वो पहले हो रही है। फिलहाल अशनूर और अभिषेक की जोड़ी बनाई बिग बॉस ने, तो मुझे पता है किस हिसाब से जोड़ी बनी है और किस हिसाब से नॉमिनेशन होगा। लेकिन अशनूर को भाई दिल की भड़ास निकाली तानिया ने एकदम खुल करके। फरहाना ने बहुत ज़्यादा अशनूर को बोला, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, फरहाना इतनी भरी पड़ी थी, ठीक है वो अभिषेक से भरी पड़ी थी लेकिन उससे भी भरी पड़ी थी, ये मुझे नहीं समझ में आया। और शाबाश
और मृदुल, ये दोनों लोग जब लोगों के पास गए, खैर इनके पास तो कोई भी बात थी नहीं, मस्ती मजाक के मूड में थे। फिलहाल ओवैस जब भी पहुंच रहे हैं तो बजर बज जा रहा है। और प्रोनीत और फरहाना की जोड़ी बनाई बिग बॉस ने। मैं समझ गई थी कि एक क्या बोलते हैं, टफ कैंडिडेट और एक वीक कैंडिडेट की जोड़ी बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो फिर प्रोनीत होंगे नॉमिनेट, प्रोनीत, नगमा और नटालिया, यही होने वाले हैं नॉमिनेट। फिलहाल फरहाना के ऊपर तो पूरे घर वालों की थी भड़ास, सबने बहुत अच्छे से लगाई उनकी क्लास। उनको समझ में आ गया होगा कि घर वालों के दिल में उनके लिए है कितनी भड़ास। लेकिन कहते हैं ना, अभिषेक ने फेवर लेने की सोची नगमा और अवैस की, उनके लिए रूम ब्लॉक किया, लेकिन बिग बॉस में पनिशमेंट में अवैस और नगमा को कर दिया नॉमिनेट। तानिया के साथ जोड़ी बनी थी गौरव की, ये बहुत ही स्ट्रांग जोड़ी थी, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये स्ट्रांग जोड़ी किस लिए बनी है। लेकिन गौरव और तानिया मेंटली बहुत प्रिपेयर थे, लेकिन कोनिका जी ने बहुत बुरे तरीके से, बहुत खराब तरीके से तानिया से बात की, जिसका अंदाजा भी मुझे नहीं था। और बार बार कोनिका जी ये बात कह रही थी कि वो स्ट्रांग है, लेकिन शायद कोनिका जी को घमंड हो गया है। 15 दिन वो बच गई हैं तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है मैं बहुत फेमस हूँ। उन्होंने उनकी माँ के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में बोला, जो कि तानिया बिल्कुल भी बर्दाश्त में। तानिया बहुत सेंसिटिव है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो अपना इमोशंस अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, वो बहुत जल्दी वो उनका इमोशन सिस्टियों में बदल जाता है, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन तानिया, कोनिका जी के चेहरे पे शिकन नहीं थी, पूरा घर तानिया के साथ हुआ, सबने तानिया का सपोर्ट किया और कोनिका जी को कॉर्नर किया। यहाँ तक कि अयान को भी उन लोगों ने कैमरे में बोला कि तुम्हारी माँ कैसी है। लेकिन यहाँ पर तानिया हर्ट थी, क्योंकि वो कोनिका को माँ की तरह समझती थी। लेकिन आज नेहल और फरहाना की बोलती बनती। कल तो सलमान खान ने इन लोगों की बहुत अच्छे से लगाई थी क्लास गौरव ने। गौरव बोले, आमाल बोले, प्रोनीत बोले, ओवैस बोले, मतलब फाइनली आज हमने सबकी बोली सुनी। चलो कल के वीकेंड के वार पे सब से कम सबकी आंखें तो खुली, कोई तो अपने थॉट्स सामने रख रहा है। लेकिन हाँ, कोनिका जी की ये खुशफहमी मैं सोचती हूँ कि उनकी दूर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। फरहाना कोनिका जी का साथ दे रही थी, शायद उनको ये समझ में आ गया है कि कोनिका जी के साथ तानिया सेफ हो रही है, इसलिए अब पता नहीं, ये तो गेम प्लान है भाई, ये बिग बॉस का घर है, इस घर में ऐसा ही होता है। सो दोस्तों, कल मेरे साथ एपिसोड में बने रहिएगा। कल मैं आप लोग को फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।